अब अपन देखेंगे प्रश्नावली 1.3 का कक्षा 10वीं का उदाहरण नंबर 11, एग्जाम्पल 11 कह रहा है कि दर्शाइए कि 3√2 एक अपरिमेय संख्या है। इसको भी अपन को बताना है कि ये 3√2 एक अपरिमेय संख्या है। हम पहले कल्पना करते हैं और मानते हैं इसको हल के माना 3√2 एक परिमेय संख्या है। ठीक है ना, इसको हम मान लिए कि एक परिमेय संख्या है, और यदि ये परिमेय संख्या है तो हम इसको P/Q या A/B के रूप में लिख सकते हैं। क्योंकि किताब में बताया मैं कि A/B के रूप में लिखा है, तो इसको हम A/B के रूप में ही लिख देंगे। ठीक है, जब ये परिमेय संख्या है तो इसको A/B इक्वल टू 3√2 के बराबर लिख दिए, जहाँ B डज नॉट इक्वल टू 0, मतलब B जो है 0 के बराबर नहीं है, और A तथा B क्या है, सह अभाज्य संख्याएं हैं। ठीक है ना, मतलब इनका कोई गुणनखंड नहीं है। थोड़ा सा इसको और आगे अपन हल करेंगे। ये A/B ये 3 का पक्षांतर करेंगे तो ये नीचे आ जाएगा। ठीक है ना, तो A/3B इक्वल टू √2। ठीक है, अब देखें कि ये इसको 3 का पक्षांतर इसलिए कर दिए हैं हम क्योंकि √2 एक अपरिमेय संख्या है, इसको अपन अलग कर दें, और A और B जो है ये परिमेय संख्या है। ठीक है, और 3 नीचे आ गए तो A और B पूर्णांक भी है और ये परिमेय भी है। तो अपन लिखेंगे चूँकि A, B तथा 3 क्या है, पूर्ण है, पूर्णांक है। ये A, B तथा 3 क्या है, पूर्णांक हैं। ठीक है, A, B और 3 क्या है, पूर्णांक हैं, इसलिए A/3B क्या है, एक परिमेय संख्या है। ठीक, अब ये परिमेय संख्या है तो √2 भी परिमेय संख्या होगी। ठीक है, जबकि √2 एक अपरिमेय है, यहीं पर से इसका विरोधाभास है। तो तथा √2 एक परिमेय संख्या है ना, लेकिन ध्यान देना A/3B एक परिमेय संख्या है। जब ये परिमेय संख्या है तो फिर √2 भी एक परिमेय संख्या होना चाहिए, चूंकि ये दोनों क्या है, आपस में बराबर हैं। ठीक है ना, लेकिन जबकि √2 एक परिमेय संख्या नहीं है, तो हमने लिखा कि A/3B एक परिमेय संख्या है तथा √2 भी एक परिमेय संख्या है। यदि ये परिमेय संख्या है तो फिर ये भी परिमेय संख्या होगी, लेकिन ये क्या है, विरोधाभास है। और ये क्यों है, ये हमारी गलत कल्पना की वजह से है। ये जो हमने माना था कि एक परिमेय संख्या है, लिखेंगे लेकिन यह विरोधाभास है। ठीक है, विरोधाभास इसलिए है क्योंकि √2 जो है वो एक परिमेय संख्या नहीं है, वो क्या है, बल्कि एक अपरिमेय संख्या है। और जब ये वाला परिमेय हुआ तो फिर ये भी परिमेय होगा, चूंकि बराबर है ये। ठीक है, तो इसलिए हमने लिखा है कि A/3 भी एक परिमेय संख्या है तथा √2 भी एक परिमेय संख्या है। तो यह क्या है, यह विरोधाभास है, ये गलत साबित हो गया। इसलिए ये 3√2 एक परिमेय संख्या नहीं है, बल्कि क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है ना। और हमको यही सिद्ध करके बताना था कि दर्शाइए कि 3√2 एक अपरिमेय संख्या है। तो 3√2 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है, यही हमको सिद्ध करना था। ये हमारा प्रूव्ड हो गया। ओके, ठीक है, इस तरीके से ये भी छोटा सा क्वेश्चन था, ये भी पूरा हुआ उदाहरण नंबर 11 भी।
चलिए फिर अपन आगे देखते हैं। ओके।